बढ़ते हैं और मैप की तरफ ही बढ़ते हैं हमारे इस वीकेंडी के। वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का मैच 2 है ये। इसके बाद ये खत्म होने के बाद 3 मैचेस और हैं। जी हाँ, 3 मैचेस और हैं और इस 3 मैचेस के बाद हमको पता चलेगा कि हमारी जो टीम्स है अब्राप्ट स्लेयर्स, डीआरएस वो कितना आगे जा चुकी है। क्या नावी भी यहाँ पे वो फासला क्लोज कर पाएगी? क्या अब्राप्ट स्लेयर्स आज नोवा एक्सक्यू के पॉइंट्स को बीट कर पाएंगे? काफी सारे सवाल है जिनका जवाब थोड़ी देर में हम लोग को पता चल जाएगा। और इनफैक्ट फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी काफी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे completely tilted towards the southern side। यहाँ पे जा रहा है टुवर्ड्स हॉट स्प्रिंग्स। अब सर्दन साइड फ्लाइट पाथ तो बना है, तो सर्दन साइड सर्कल भी चाहिए और यहाँ पे बैरली 40% सर्कल जमीन में लग रहा है, बाकी आधा तो सर्कल कंप्लीट भी नहीं हो पाया, इतना नीचे चला जा चुका है। एंड क्या कहना है सर जॉनी सर्कल के बारे में? ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायनो पार्क तो नहीं जाएगा चलिए, बट ये वाइनरी का वेस्टर्न साइड, एबी का साउथ जो एरिया आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाएगा। सो फुटबॉलर्स के पास एक अच्छा एडवांटेज है, बिगेट्रॉन रेड एलियंस के पास एक अच्छी पोजीशन रहेगी। जूस अगर साउथ में जल्दी रोटेट आ जाती है अपनी लोकेशन से, तो उनके पास एक अच्छा रूटीन रह सकता है। स्टैट्स वगैरह चल रहे हैं, इनके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आ रहे हैं एंड दे हैवंट चेंज्ड एनीथिंग सो फार। बट दूसरी तरफ वो टीम जिन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया था अपने रैंगल के मैचेस में, और अब देखते हैं कि वीकेंडी पे किस तरह से काम करे। वो ग्यालजन ये काफी अच्छा था, मेरे को लगा डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, बट इन्होंने एक नॉक तो निकाल लिया अपने लिए। आई थिंक अभी ही जिने का किले ने कंफर्म करना चाहिए और गेम में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हसाकी कोशिश तो नहीं करेंगे यहाँ पे रिवाइव के लिए आने की, बट बाकी के जो 4 AM के उनके दूसरे टीममेट्स हैं, वो हो सकता है कि अपने टीममेट का बदला लेने की कोशिश करें। दे नीड टू सिक्योर दिस पॉइंट राइट नाउ व्हेन दे हैव द चांस। जी हाँ, पॉइंट तो जरूर जल्दी से जल्दी सिक्योर करना चाहिए। और यहाँ पे 4M ऑफ गार्ड पकड़ी गई। अभी बात कर रहे थे इनफैक्ट कि डीआरएस की स्क्वाड यूजुअली जाती है वोलनोवा की तरफ, आज उन्होंने अपना जगह चेंज कर लिया था और आज जबरदस्ती स्क्वाड टॉप 5 एटलीस्ट आ सकती है इफ नॉट द चिकन डिनर। बट ये जो सर्कल बन चुका है ना जॉनी, ये कंप्लीटली बीटीआर का सर्कल है। अब बीटीआर अगर इस सर्कल में चिकन डिनर नहीं ले पाए ना, कहीं उनकी जो क्राउन है द किंग्स ऑफ वीकेंडी वो खतरे में आ सकता है। आई डेफिनेटली एग्री विद दैट। वो किंग्स ऑफ वीकेंडी का खिताब तो ऑलरेडी जा चुका होगा, क्योंकि क्योंकि ये यहाँ पे पूरा गिफ्टेड सर्कल है उनके लिए कि ये आपका ही है, ले लो चिकन। ये इन्हीं का सर्कल होना चाहिए। बट लेट्स सी, सदर्न साइड पे हमें काफी सारा एक्शन देखने को मिल सकता है। सदर्न शोर है इस आइलैंड का, क्योंकि देखिए गॉडसेंट, बिगेट्रॉन, रेड एलियन, जूस, फुटबॉलिस्ट एक नेक्स्ट कर्व बॉल होता है जो चौथे या फिर पांचवें सर्कल के बाद हम लोग को पता चलेगा वो सर्कल किसके तरफ जाता है। बट फिलहाल फुटबॉलिस्ट के प्लेयर्स ने स्पॉट कर दिया टीम जूस को, और जूस के ऊपर शॉट्स तो कुछ कुछ लिए गए हैं, ज्योल को डैमेज हुआ है, बट इतना कुछ मेजर नहीं कि यहाँ पे कहीं मूवमेंट हम लोग को नजर आ सके। जब लाइव एक्शन मैच चल रहा है तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, उनके भी फैंस होंगे, ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू हर्ट देम, बट ठीक है। पावर ट्रिपल 8 ही थी तो या काफी अच्छा भी खेल रही है इनफैक्ट चिकन भी इन्होंने, बट बाद में अभी वीकेंड अभी फोकस रहेगा पूरा उसके आईसी को। अब देखना रहेगा कि वहां पे कैसे प्रोग्रेशन रहता है। फिलहाल अगर सर्कल की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स यहाँ पे लूटना चालू किया है उन्होंने, और पावर ट्रिपल 8 भी एक साथ मौजूद है। बट ये क्या देख रहे हैं, सक्सी यहाँ पे अकेले फंस चुके हैं। या तो वो फंसे या टीसी सीक्रेट जेनिन के साथ फंसे, क्योंकि जक्सी ने वहां पे एक नॉक निकाला, किंग्सो का अभी भी जिंदा बचे। फाइनली जक्सी को वहां पे नॉकडाउन किया जाएगा कॉस्मोस के द्वारा। लक्सी पीछे से चार्जन करने की कोशिश करते हुए अपने भाई को बचाने के लिए, बट 2K एक नेट के साथ जक्सी का किल कंफर्म करेंगे। अब नंबर्स इक्वलाइज है, 3v3 की सिचुएशन है जब तक रिवाइव नहीं मिल जाता, लेकिन रिवाइव के लिए ऑटोमेटिकली टीम सीक्रेट जेन जाती हुई। एक नेट तो आया है, बट नेट से कुछ नहीं होने वाला, किंग्सो को रिवाइव आराम से मिल जाएगा। और दूसरी चीज जो फिक्सेस मेंशन करने वाले थे वो ये है कि एएसएल जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी वो पावर ट्रिपल 8 के बिल्कुल बीच में जाके फंस सकते थे। आई थिंक काफी देर तक किलफील्ड में नाम नहीं देखा तो एएसएल वहां से निकल चुकी होगी, बट बिगेट्रॉन के लिए ये फाइट काफी खराब हो सकती है। खराब हो सकती थी लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि पीछे से आती है फुटबॉलिस्ट। लोवाजीन ने जी जेड को वहां पे डाउन कर दिया, एंड आई गेस बिगेट्रॉन के लिए इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। टीम सीक्रेट जेन हो चुकी है अब सैंडविच। जी हाँ, सैंडविच तो हो चुके हैं अब, बट डीआरएस की स्क्वाड की अगर बात करें तो अभी भी वो नॉर्दर्न साइड पे मौजूद है। पोर्ट से अभी तक कुछ प्लेयर्स नहीं निकले, बट फिलहाल फेडरल को स्पॉट कर दिया गया। 2 स्टॉप्स उनको नॉक करेंगे, इंस्टेंटली उनको फिनिश करेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे लूप्स थोड़ी सी गुमशुदा लग रही है। इनफैक्ट थोड़ी सी कंफ्यूज लग रहे हैं। उनके एक प्लेयर कहीं और काई वॉस्की की तरफ अब ड्राफ्ट के प्लेयर्स मौजूद है।
काइवोस्की को डैमेज भी अच्छा खासा पड़ा है। अब देखना ये कि अब्राप्ट प्लेयर्स के द्वारा पड़ा है या फिर यहाँ पे जोन का डैमेज पड़ा है। अब लूप्स के गोल्डन भी यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए काइवोस्की फंस चुके हैं। इनफैक्ट अब्राप्ट प्लेयर्स के जोकर को क्या इस बात का लिहाजा है? यस ही डज नो। आप एक दूसरे को डाउन करोगे। फिलहाल अगर डीआरएस की बात करें, इन्होंने फाइनली अपनी रोटेशन कंप्लीट कर ली। एज की तरफ, डायनो पार्क की तरफ इनफैक्ट मौजूद हो चुके हैं। उनके ठीक सामने मौजूद है टीम सीक्रेट की स्क्वाड। अब टीम सीक्रेट की स्क्वाड भी अच्छे खासे लय में चल रही है। अब देख पर रख के टीआरएस को फाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए सीक्रेट के प्लेयर्स की पोजीशनिंग देखिए, उनको ऑलरेडी भांप लिया है और द मोमेंट यहाँ पे कोई एक प्लेयर डीआरएस का ओपन में आता है, इंस्टेंटली सारे गोलियां भेज दी जाएगी। काफी देर से अभी तक इन्होंने ब्लू सर्कल को क्रॉस नहीं किया है। ब्लू सर्कल के अंदर ही आई थिंक जूझ रहे हैं। इनफैक्ट उसके पीछे एक सबसे मेजर वजह है ये जोन, ये सर्कल जिस हिसाब से फॉर्म हुआ है। अभी तक वो अनश्योर है कि कहां पे टीम्स मौजूद है। फर्स्ट 7 के लॉ भी बाहर निकाले जा सकते हैं। कोनिना पावर शॉट्स कनेक्ट करती हुई लॉ की एचपी थोड़ी सी कम, अपने टीममेट को फंसा दिया। सेना टेक्सा वहां पे मारे जा सकते हैं, बट ये क्या लॉ ने गाड़ी अपने टीममेट में ही रैम इन कर दी थी, जिसके चलते एक की जगह अब 2 प्लेयर इनको खोलने पड़े होंगे। आई एम प्रीटी श्योर वहां पे थोड़े वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे होंगे इन दोनों प्लेयर्स के बीच में, आपस में ही दोनों को यहाँ पे खत्म किया जाएगा। अल्फा 7 बचती है सिर्फ V22 के साथ, और V22 के भी अब फुटबॉलिस्ट के करीब से निकल रहे हैं। लेट्स सी सोल के क्या ये गोलियां चलाएंगे, ट्रेस करने की कोशिश। शॉट्स वहां पे मिस होते हैं, बट V2 के पीछे एक और गाड़ी लग चुकी थी। ओह माय गुडनेस जॉनी, ये क्या देख लिया। दिस वाज कंप्लीट कारमैगेडन एंड कंप्लीटली यहाँ पे जो सिचुएशन हो गया, इट कंप्लीटली वेंट बोंकर्स। शुरुआत हुई बट कैसे पहुंचेंगे, वही सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। फिलहाल कारियो कुछ शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पावर 888 के प्लेयर्स की तरफ, और G36 एक अच्छा वेपन है। आप यहाँ पे इस मैप का एक एक्सक्लूसिव वेपन है कहीं ना कहीं। मुझे इनफैक्ट यहाँ पे अल्फा 7 के VTU2K को गर्मी ठंडी बिल्कुल नहीं महसूस होती है। ऑलरेडी मैं सर्दी से लथपथ हूँ एंड आई एम रियली फीलिंग कोल्ड, बट उन्होंने पानी के अंदर छलांग मार दिया। सर्वाइवल के लिए कुछ भी फिक्सेस, पॉइंट्स के लिए कुछ भी, फिर नहीं फर्क पड़ता ना, पॉइंट्स ही है। अगले मैच में गर्मी आ जाएगी, अगला मीना मारा है वैसी रेगिस्तान में जाना है आपने। और फुटबॉलिस्ट और आरआर के चपेट में इनफैक्ट डीआरएस फंस गई। ओह वेल, आई मीन यहाँ पे देखना होगा कि क्या डीआरएस के लिए ये जो खराब सिचुएशन है ये अगले गेम पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। इनफैक्ट इस गेम पे भी देखिए माफिया निंजा अब अकेले बचे हैं। फुटबॉलिस्ट को गेट कीप करने वाले, तो सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है माफिया निंजा को, स्पेशली कंसिडरिंग कि ब्लू जोन का भी डैमेज उनको पड़ रहा है, ब्लू जोन के भी फटके उनको कॉन्स्टेंटली पड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये आई मीन ऑलराइट, कुछ देर पहले आपने बताया था कि एक ही प्लेयर था अल्फा 7 के V22 के जिन्होंने पानी में छलांगे मारी थी। वेल अकेले नहीं है, वो जूस उनका साथ देने के लिए आ गई, और सर्कल ASL के ऊपर बन चुका है। फिक्स ये गेम तो ASL को निकालने पड़ेगा, लेकिन इन द मीनवाइल नावी एलिमिनेट हो चुकी है। गॉडसेंट अगली टीम हो सकती है। जोल ने थोड़ी बहुत गोलियां चलाई, खराब डिसीजन होने वाला है। ये खराब डिसीजन तो यहाँ पे रह सकता है, बट कभी कभी वो खराब चीज़ें ही आपके जो ओपोनेंट्स होते हैं एक्सपेक्ट नहीं करते, जिनके ऊपर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। और लेट्स सी यहाँ पे सामने वाली टीम ने वो चीज़ एंटिसिपेट करी है या नहीं, या फिर ये एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो काम कर जाती है। वेल गॉडसेंट का नेड यहाँ पे जूस के लिए तो परेशानी कर चुका है, और दूसरी तरफ फुटबॉलिस्ट के ऊपर भी नेड के बाद नेड फेंका जा रहा है माफिया निंजा द्वारा। माफिया निंजा को केयरफुल तो रहना होगा, ब्लू जोन के फट करेगी। जी हाँ बिल्कुल, और उनकी पोजीशन से यही है कि उनका काम भी वही है, एज कीपिंग कर रहे हैं। बट फिलहाल फुटबॉलिस्ट के प्लेयर्स काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। ऑलरेडी टीम सीक्रेट के एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं, दूसरे प्लेयर को स्वॉट कर रखा है। यू हाई को काफी ज्यादा डैमेज डिश आउट किया है। मैट टॉय किसी तरीके से अपने DMR के साथ अभी भी उलझ रहे हैं, यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं फुटबॉलिस्ट के साथ। अगर एक भी प्लेयर पिक आउट करता है तो मैट टॉय के DMR का शिकार हो जाएंगे। दैट इज हाउ क्लिनिकल दिस प्लेयर इज। बट उससे पहले ही डिजिटल एथलेटिक्स के प्लेयर्स पीछे की तरफ से पोक कर रहे हैं। अब यूहाई काफी ज्यादा मुसीबत वाले सिचुएशन में फंस चुके हैं कि एक छोटे से शैक के अंदर है। अब शैक के अंदर से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि शैक के अंदर ऑलरेडी नेड्स डालना चालू हो चुका है यहाँ पे फुटबॉलिस्ट का। एग्जैक्टली, नेट्स आने तो चालू हो गए हैं, और नेट से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा उनसे। बट फिलहाल टीम सीक्रेट वहाँ पे BTR के ऊपर प्रेशर बनाते हुए फुटबॉलिस्ट और टीम सीक्रेट के यूहाई नेट के बाद नेट फेंके जा रहे हैं। बट दिक्कत यह है कि टीम सीक्रेट के यूहाई अकेले नेट फेंकते हैं, और फुटबॉलिस्ट के 3 प्लेयर है जो वहाँ पे नेडिंग कर रहे हैं। एंड नतीजा यही होता है कि यूहाई वहाँ पे पहले नॉकडाउन हो जाता है। बट 4 AM भी लेडीज एंड जेंटलमैन बाहर हो चुके हैं अलॉन्ग विद DRS।
एबिलियामा को देखिए, अल्फा 7 के विट्यू 2K के बगल में मौजूद है। अब रीव्स भी बिल्कुल उनके पीछे मौजूद है और उनको पूरे ऊपर से कवर करती हुई नजर आ रही है हमारी टीम सीक्रेट जिन। अब रॉलकेस क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ से अगर जाते हैं तो सामने उनको सीक्रेट जिन दिख जाएंगे। अब इनको हील भी करना पड़ेगा और हीलिंग के नाम पे भी कुछ नहीं है, तो इनफैक्ट अभी द लीप ऑफ डेथ लेने से पहले ही वो इस लॉबी से बाहर हो गए। अब सीक्रेट जिन बिल्कुल एजेस की तरफ से लड़ रही है और ये सर्कल कंप्लीटली कंप्लीटली 100% फेवर कर रहा है अब्रप्ट स्लेज को। अब्रप्ट स्लेज को अब करना यही है कि सारे टीम्स को यहाँ पे रोक के रखना है। अब हर जगह हर दिशा पे उनको अपनी नजर फेर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनके प्लेयर्स की बात करें तो अभी भी सारे प्लेयर्स इनफैक्ट जिंदा हैं। ज्यादा फाइट्स इन्होंने कमिट नहीं करी अभी तक। अगर चाहें, इफ दे प्ले देयर कार्ड्स राइट, ये चिकन डिनर अब्रप्ट स्लेज का हो सकता है। वेल चिकन डिनर डेफिनेटली, जैसे आपने बोला मैं कंप्लीटली सहमत हूँ उस बात से। सर्कल बिल्कुल उनके ऊपर बना है, सर्कल के सेंटर में मौजूद है, बस अपनी पोजीशन को होल्ड करना है और जल्दी से किल्स नहीं गिव अप करना है अपने। देखना होगा कि किस तरह से सर्वाइव करने की उनकी कोशिश रहती है और आगे कैसे प्रोसीड करती है ASL की ये जो स्क्वाड है। बट फिलहाल अगर बात करें तो 8 टीम्स यहाँ पे बची है, सीक्रेट जेन, RRQ अथीना, ASL ने अभी तक फाइट्स में हिस्सा नहीं लिया, दे आर स्टिल देयर विदाउट एनी किल्स। बट अब उनके ऊपर प्रेशर बनने वाला है। बिगेट्रॉन रेड एलियंस को देखिए, लो ग्राउंड से 2K किसी तरह कोशिश करेंगे BTR को अगर वो परेशान कर सके। और क्लास लिटिल एथलेटिक्स, इनकी जो सर्कल के अंदर आने की जंग है, आई डोंट थिंक ये पूरी होने वाली है। फुटबॉल्स के पास एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है और वो क्लास लिटिल एथलेटिक्स को अपने टर्म्स पे यहाँ पे गेम से बाहर निकालेंगे। देखना पड़ेगा, क्योंकि फुटबॉलिस्ट को भी सर्कल के अंदर एंटर करना पड़ेगा और उससे पहले ही उनकी व्हीकल को फोड़ दिया गया और साथ ही साथ सॉल्के हो चुके हैं डाउन। अब लवजीन पीक आउट कर रहे थे, बट उससे पहले साइलस ने उनको स्पॉट कर दिया और लवजीन को भी कर दिया डाउन। अब फुटबॉलिस्ट के ल्यूट्स अकेलौते बचे हैं, इन्होंने एक नॉक निकाला, क्या दूसरा नॉक निकाल पाएंगे, बट उससे पहले ही उनका स्वाहा कर दिया गया। और इनफैक्ट डिजिटल एथलेटिक्स के सारे प्लेयर्स समहाउ स्टिल स्ट्रगलिंग, स्टिल फाइटिंग, क्योंकि अब BTR काफी करीब आ चुके हैं अब्रप्ट स्लेज के साथ फाइट लेने, और राइजन ने ऑलरेडी हेवन को डाउन कर दिया है। अब लक्सी घुस चुके हैं, अब अब्रप्ट स्लेज के प्लेयर्स ने भी फाइट बैक करा है, रिटालिएशन दे रहे हैं, बट किसी ना किसी तरीके से BTR ने बहुत ही शानदार फाइट लिया और देखते ही देखते पूरी स्क्वाड अब्रप्ट स्लेज की इन्होंने नाश कर दी है। वेल एक स्क्वाड तो खत्म कर दी, लेकिन दूसरी भी गेम से बाहर होती है। ASL के बाद बारी होती है ज़ूस स्पोर्ट्स की, बट ASL को बाहर करके सर्कल का कंट्रोल ले लिया गया है उनसे। और अब आई थिंक ये बिगेट्रॉन का मैच हो सकता है, जिनके पास सर्कल के अंदर एक बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन है। ASL आई मीन जितनी देर तक सर्वाइव किया, प्लेसमेंट पॉइंट्स तो उनको मिलेंगे, बट डाउन टू 4 टीम्स अगेन। और कॉमन अगर टीम्स की बात करें तो बिगेट्रॉन, रेड एलियंस और RRQ अथीना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिगेट्रॉन के पास इस बार भी 9 किल्स हैं और RRQ अथीना सिर्फ 3 पर है। वेल BTR अब फोकस करती है क्लास लिटिल एथलेटिक्स, लेकिन ये का साइलस का एक बहुत ही अच्छा नेड वहां पे लक्सी को डाउन कर चुका है। माइक्रोबॉय और राइजन अब बचे हैं 2 वर्सेस 1 का सिनेरियो। बिगेट्रॉन के नंबर्स अगर उनसे छीन लिए जाते हैं तो हो सकता है एक बार फिर से बिगेट्रॉन को इस मैच के अंदर सिर्फ किल्स के साथ ही खुश रहना हो और वो ज्यादा आगे तक इस मैच में ना जा पाए। आई मीन टॉप 4 आ चुके हैं, बट क्लास लिटिल एथलेटिक्स साइलस को भी डैमेज पड़ता हुआ और वो भी हो जाते हैं एलिमिनेट इस गेम से। अब BTR के ऊपर प्रेशर डालने के लिए बची है सिर्फ 2 टीम्स और, टीम सीक्रेट और टीम सीक्रेट जिन और RRQ अथीना। एंड RRQ के 2 प्लेयर्स हैं, सीक्रेट जिन के चारों प्लेयर्स अभी भी मौजूद है। बिगेट्रॉन सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रही है। देखिए यहाँ पे RRQ वन विद द नेचर ऑलरेडी हो चुके हैं, कंप्लीटली प्रोन्ड इन हो चुके हैं, अपना पोजीशन दे ही नहीं रहे। अब टीम सीक्रेट जिनको पता है BTR का पोजीशन कहाँ है और सीक्रेट जिन उसका फायदा उठा रही है, बट उससे पहले ही इन्होंने बियर 11 को स्पॉट कर दिया और JZZ ने बियर 11 को डाउन कर दिया। अब आखिरी प्लेयर बचते हैं RRQ के G9, वो कितने देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्या उनकी बॉडी विजिबिलिटी नहीं दिख रही है। अब देखना ये रहेगा राइजन का ये ग्रेनेड कैसे जाता है। एक अच्छा ग्रेनेड जाएगा तो 3 को नॉक करने की क्षमता रखता है, बट सिर्फ हल्का सा चिप डैमेज दिया गया और एक और दूसरी नेट फेंकने की प्रयास, और उससे पहले ही किंगजो ने माइक्रोबॉय को डाउन कर दिया। ये आगाज हो चुकी है टीम सीक्रेट जिनको। अब BTR के ऊपर पुश करने का समय आ चुका है, बट राइजन अभी भी किसी तरीके से अपने क्रोजा के साथ फाइट कर रहे। किंगजो को यहाँ पे डाउन कर दिया, एक और फाइट लेना है कॉस्मोस के अगेंस्ट, बट उसी से पहले ही यहाँ पे उनको फिनिश कर दिया जाएगा वोके के द्वारा। नाउ इट इज अ 3v1 फाइट। G9 अभी भी फाइट कर रहे, किसी तरीके से एक प्लेयर को डाउन किया, 2K की तरफ उनकी नजर थी, बट उससे पहले ही